नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम देखेंगे। आज 2 तारीख था, 2 जून था। मैंने जो भी ट्रेड लिया है उसका सारा एनालिसिस करके बताऊंगा कि ट्रेड लेते टाइम मेरा क्या लॉजिक था, मैं किस बेसिस पे ट्रेड लिया, वो सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रेड का बिल्कुल कंप्लीट लॉजिक। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट में लगातार कंटिन्यू वीडियो चाहिए, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ भी क्वेश्चन है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो वीडियो के नीचे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा या फिर वीडियो बना के मैं उसको समझा दूँगा, जो भी अगर लंबा कुछ टॉपिक रहा तो। तो चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले आप एक व्यू निकाल लीजिए। मैंने जो एनालिसिस वीडियो बनाया था उसपे क्लियर कट मैं आपको बताया था, मैं एक ज़ोन बना के दिया हुआ था कि मार्केट जैसे ही इस ज़ोन के बीच में तो आप ट्रेड ही मत करो, और इस ज़ोन को ऊपर ब्रेकआउट करे या नीचे, मैं तो वीडियो में क्लियर कट जाके बोला हूँ, आप जाके देखो। मैंने जैसे वीडियो में बोला है बिल्कुल इसी तरह से मार्केट आज फॉलो किया है। तो जैसे ही मार्केट नीचे के लिए ब्रेक किया, 5 मिनट का कैंडल क्लोज़ किया ना, उसके बाद में नीचे के लिए पोज़ीशन बनाना शुरू किया। तो म हालाँकि मेरा एक्सपेक्टेशन था ये 500 वाला जो लेवल है कि इसको 500 नीचे थोड़ा, कि यहाँ तक मार्केट आएगा, ये निचला वाला सपोर्ट, लेकिन आया नहीं। जो मैं कंटिन्यू वीडियो में बोलता रहता हूँ कि 24,500 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो मार्केट यहीं से सपोर्ट लिया और कंटिन्यू धीरे-धीरे ये चलता गया। आपको ये दिखेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग ये एक और ये चीज़ था कि डेली टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो मैं वीडियो में कितनी बार बता चुका हूँ, जब भी एनालिसिस वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें क्लियर कट समझा दिया हूँ। ये जो ज़ोन है ना, कंप्लीट एक बाइंग ज़ोन है। मार्केट यहीं से एक बाइंग ज़ोन बना, बाइंग में प्रेशर में गया है। अभी आप देख सकते हैं कि हैमर टाइप में कैंडल भी बनाया है, मतलब बहुत ज़बरदस्त बाइंग है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको अपना कोटक न्यू का ब्रोकर है उस पे लेके चलता हूँ, फिर मैं ट्रेड का लॉजिक भी आपको समझाऊँगा। तो ये देख सकते हो गाइस, मेरा ये कोटक न्यू का एप्लीकेशन है, ये मेरा पोजीशन है, पोजीशन बुक है। आप यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन बुक। आज मैंने टोटल 1 2 3 4 5 पोजीशन बनाया है। मार्केट बिल्कुल साइडवेज टाइप में मूव कर रहा है। पता नहीं ये जब से सेबी का नया रूल आ रहा है और अभी बहुत सारे रूल आ भी रहे कंटिन्यू, तो इसके हिसाब से मार्केट ना मूव नहीं कर रहा है, पहले जैसा बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। मार्केट बिल्कुल ट्रैप जैसा मूव कर रहा है, बहुत छोटे-छोटे पॉइंट में मूव कर रहा है। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा। मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं पहले तो बहुत छोटे-छोटे क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मेरे को मार्केट बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मूव कर रहा था लेकिन बिल्कुल वो समझ में नहीं आ रहा था और बहुत फास्ट मूवमेंट भी नहीं हो रहा था। तो मैं पहले क्वांटिटी कम करके किया, फिर लास्ट में मैंने कुछ क्वांटिटी बढ़ाया हुआ था। तो ट्रेड में बहुत सारा किया हूँ, लगभग 6-7 ट्रेड किया हूँ। मैं भी आपको ऑर्डर बुक दिखा रहा हूँ, ये देख लो मेरा ऑर्डर बुक है। लेकिन उस हिसाब से मूवमेंट नहीं कर रहा था। ये मेरा ऑर्डर बुक है गाइस, आपको मैं पहला दिखाता हूँ। 9-24 में लिया था, इसको 9-26 में बेचा है, फिर 9-27 में लिया, 9-34 में इसको सेल किया है। ये एक बड़ा लॉस हो गया था। पहले ही सुबह-सुबह में ही लिया था, मेरे को लग रहा था कि मार्केट बहुत अग्रेसिव है, नीचे वाला सपोर्ट तक आएगा, और लेकिन वहाँ तक आया नहीं, वहीं से ये वापस चला गया। फिर मैंने 2 ट्रेड लिया, ये दोनों में छोटा-छोटा प्रॉफिट हुआ है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ 2 ट्रेड लेने के बाद, ये मैंने फिर कितना 10:52 में बाय किया था और 10:53 में इसको सेल किया। यहाँ भी एक छोटा 10 पॉइंट के आसपास में सेल गया था। तो ओवरऑल मेरा लास्ट ट्रेड में बहुत बड़ा मैंने पॉइंट कैप्चर किया था, और उससे पहले देखोगे तो छोटा-मोटा लॉस में ही मैं चल रहा था। अभी मैं बताता हूँ 10:52 के बाद से फिर मैंने 1 बजे के बाद में ट्रेड किया था। मैं बाहर चला गया था, मार्केट बिल्कुल साइडवेज मूव कर रहा था, तो मैं कुछ काम से बाहर गया हुआ था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1:19 में फिर मैंने ट्रेड किया। 1:19 में फिर इसमें से एक छोटा-सा प्रॉफ़िट आया था, ये 1:2 के आस-पास, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे मूव मिल रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग मूव नहीं कर रहा है। एक और फिर यहाँ पे ये रिजेक्टेड 2 ऑर्डर मेरा रिजेक्ट हुआ है किसी कारणवश, ये 2 रिजेक्टेड ऑर्डर है। हाँ, फिर उसी को मैंने ये 2:16 में लिया है, इसको 2:32 में फिर मैंने इसको सेल किया था, बहुत लंबा टाइम होल्ड किया, तो मार्केट मूव नहीं किया, वहीं पे साइडवेज हो गया, फिर बाद में जाके मेरा एसएल मार दिया था। उसके बाद 2:25 में मैंने लिया, 2:25 में लेने के बाद इसमें एक, नहीं ये मेरा ट्रेड है, 2:32 में 2:32 में लिया, फिर 2:32 में ही इसको सेल किया था। एक बिग बार कैंडल बना हुआ, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा चार्ट पे। तो बिग बार कैंडल पे ही मैंने ट्रेड लिया था। उसके बाद लास्ट वाला जो ट्रेड लिया, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेड था, मैंने इसमें बहुत अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर किया था। ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इसमें। ये देखोगे 9 2:57 में लिया था और 3:01 में, मतलब एक तरह से ये था, सेलर को इन्वाइट करके सेलर को ट्रैप किया और फिर बाइंग के लिए गया। तो उस बेसिस पे मैंने लिया था, ट्रैप मोमेंट में इसको मैं कैप्चर किया था। ट्रेड तो मैंने बहुत सारा किया है, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये एक-एक करके ट्रेड का लॉजिक मैंने कौन-सा बेसिस पे ट्रेड लिया था। हाँ, ये देख सकते हो भाई, जैसे ही नीचे मार्केट क्लोजिंग दिया ना, मार्केट क्लोजिंग देने के बाद में मेरे को यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले दिखाता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे आप इस जगह पे देख लो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट जैसे ही ये लेवल के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दिया ना, उसके बाद में अपना अपॉर्चुनिटी देखने लगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो एटलीस्ट 24,500 वाला लेवल है जो कंप्लीट उसको टच करे, लेकिन थोड़ा उससे पहले ही देखो 24,020 के आस-पास से ही मार्केट, ये सॉरी 24,500 वाला जो लेवल था, वहाँ तक मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट उसको टच करेगा, लेकिन 24,520 के आसपास से ही मार्केट वापस घूमना शुरू हो गया। तो साइकोलॉजिकल नंबर में 10-15 पॉइंट इधर-उधर होता है। ये कैंडल क्लोजिंग करने के बाद मैं अपना सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी, अपना जो मेरे
एंट्री क्राइटेरिया है जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ उस पर देखा। तो ये जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक आया ना, पुल बैक के बाद ईएमए के आसपास भी गया और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे ही इस जोन के नीचे क्लोजिंग दिया था ना, तो मैंने ना इस क्लोजिंग के कैंडल के बाद में मैंने ट्रेड लिया था। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद में यहाँ पे रिटेस्टिंग में ये तुरंत फिर मार्केट जाके मेरा एसएल मारा। फिर मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड इस कैंडल पे लिया। आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही एक फिर इस जगह पे आके मेरे को मानना था कि मार्केट एटलीस्ट वहां तक तो वो टच करेगा ही करेगा। फिर ये शूटिंग स्टार और रिएक्शन मतलब दोनों ईएमए के बीच से जाके रिजेक्शन लेके आया। तो इस जगह पे मेरे को एक टाइम पे बहुत जबरदस्त बिग बार कैंडल मतलब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मेरे को मानना था कि ये कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में बोलो ये ब्रेक किया है। तो एक मानना था कि यहाँ से एक फॉलो अप कैंडल और आएगा और जो ये 500 वाला लेवल है इसको टच करेगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे आया नहीं। आप देखना मेरा जो ऑर्डर बुक दिखाया वहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा। मार्केट यहीं पे फंसने लगा और जैसे ये कैंडल वापस घूमने लगा ना, फिर मैं इसी के आसपास में एग्जिट किया था। इसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा मतलब डबल प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे मिल रहा था फर्स्ट टाइम जैसे आया। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ बड़ा था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा मैंने एसएल दिया था, तो इसके बेसिस पे मैं बड़े टारगेट के लिए ही देख रहा था। उसके बाद फिर मैंने ट्रेड जो लिया, ये 2 ट्रेड यहाँ पे हो गया। फिर तीसरा ट्रेड यहाँ पे लिया था क्योंकि आप ये देख सकते हो कि मार्केट ऊपर से सेलिंग एरिया एक बना रहा था, यहाँ से मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा था। लगभग 3 टॉप मार्केट ने बनाया यहाँ पे। उसके बाद एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, मार्केट अच्छा खासा उसको फॉलो कर रहा था। जैसे ही ये मार्केट इसको ब्रेकआउट किया ना, सॉरी ब्रेक डाउन किया ना, ये कैंडल बना, उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे लिया, इसको रिटेस्टिंग पे लिया इस जगह पे। तो इस पर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया। अभी मैं ये दिखाता हूँ चौथा। चौथा इस जगह पे मैंने लिया। आपको मैं ना ये इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बताता हूँ तो ये आपको बेटर समझ में आएगा कि 5 मिनट पे क्या मैंने देखा था। हाँ ये देखो गाइस 5 मिनट पे, अभी मैं पहले ये सारा ड्राइंग को डिलीट कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छा खासा। मार्केट जैसे ही यहाँ पे नीचे आके कंसोलिडेट करने लगा ना, तो ये देखो इस एरिया में आके मार्केट कंसोलिडेट करने लगा ना, मेरे को लगा था कि 500 के आसपास आएगा लेकिन वहां से आया नहीं। यहीं पे कंसोलिडेट करके जैसे ही ये कैंडल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया ना, उसके बाद फिर मैं सोच लिया कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम से भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, तो यहाँ से जबरदस्त बाइंग मोमेंटम आएगा। और ये कैंडल के बाद में मैंने फिर अपना जो एंट्री क्राइटेरिया है मेरा, वो अपना सेटअप देखने लगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ के बाद मेरे को ना एक अच्छा एंट्री यहाँ पे मिला था इस जगह पे। तो इधर तो वैसा कोई एंट्री मतलब एक्चुअली वो चीज़ देखोगे तो यहाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहीं पे ब्रेकआउट आ गया था। लेकिन वैसा मेरे को कहीं कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था, ईएमए से टच होकर कोई कैंडल बना नहीं रहा था। तो ये कैंडल जैसे ही बनाया ना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैंने यहीं पे एंट्री बनाया। हालांकि मैंने जैसे एंट्री बनाया तुरंत मार्केट मेरा एसएल मार दिया। मार्केट यहाँ पे देखोगे तो फिर मैंने इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आके देखा कि मार्केट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने फिर ध्यान से देखा मार्केट को, तो यहाँ पे एक मैं ये चैनल ड्रॉ किया। देख सकते हो मार्केट कितना जबरदस्त इसको फॉलो कर रहा है और इसी जगह के आसपास मेरा एंट्री बना हुआ था। तो मार्केट इसी से लिया, देखो 1 बार 2 बार और ये तीसरा बार, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गया। इसी कारण से वहाँ पे मार्केट वापस आया था। मैंने इसको ध्यान से देखा नहीं, फिर बाद में जब एसएल हुआ ना फिर मैं इसको ड्रॉ किया। फिर मैं मार्केट इसी के अंदर फॉलो करने लगा, तो मैं मार्केट ट्रेडिंग बंद ही कर दिया। फिर मैं सेकंड हाफ में सोचा कि अब ट्रेड करूंगा। तो फिर जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिला ना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, फिर मैं वापस आ गया था, तब तक कहीं बाहर गया था। तो जैसे ही यहाँ पे आया ना, फिर इसके बाद मैं अपना एंट्री क्राइटेरिया ढूंढने लगा। तो आपको मैं वहाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद मेरा जो फिर अगला एंट्री है वो एंट्री कब बना, यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंट वैसा एंट्री कैंडल बनाया नहीं, मतलब मिला नहीं मेरे को। और मार्केट स्ट्रांगली फिर इसी चैनल के आसपास में आ गया। तो फिर मैं इसको ना अवॉइड करने लगा क्योंकि मार्केट एक बार तो इसको दिया फिर ट्रैप कर दिया। तो मार्केट इसी को फॉलो कर रहा था, फिर मैंने कोई इस पर ट्रेड किया नहीं। आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस हिसाब से। हाँ, अब फिर मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड किया नहीं। और मार्केट में मैंने ट्रेड कहाँ पे किया ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा मैंने ये स्कैल्प किया था इस जगह से। जैसे ही ये धीरे धीरे करके कंटिन्यू यहाँ नीचे से देखोगे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था मार्केट। तो नीचे वाला ट्रेंड लाइन के पास जैसे आया, यहाँ से वापस जा रहा था, मेरे को लगा कि एक छोटा सा मूव यहाँ पे देगा। तो मार्केट जैसे ही नीचे आके ईएमए के आसपास से ये कैंडल बनाया था ना, एक छोटा सा बिल्कुल 5-6 पॉइंट के आसपास में मतलब मूवमेंट मिला था। इस कैंडल पे मैंने रिजेक्शन कैंडल नीचे से ईएमए के आसपास से आके बनाया ना, तब मैंने ट्रेड किया। फिर यहाँ टॉप में आते ही मैंने एग्जिट किया। फिर उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने ट्रेड यहाँ पे किया था। तो इसका मैं लॉजिक आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आएगा। मार्केट को आप ध्यान से देखोगे तो पहला ये जो चैनल मार्केट कंटिन्यू जो सुबह से फॉलो कर रहा था, ये सुबह फॉलो करने के बाद इसको देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट किया। एक चीज और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखोगे तो आपको और एक चीज समझ में आएगा क्लियर कट। एक चीज और क्या था, मार्केट को आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक देखो यहाँ पे डबल टॉप जिसको बोलते हैं उस टाइप का एक पैटर्न बनाया, एम टाइप का पैटर्न बनाया। और इसको स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ नीचे मार्केट ब्रेकआउट किया, सॉरी ब्रेकडाउन किया, तब मैंने यहाँ पे फिर इसको ट्रेड किया। एम पैटर्न था, डबल टॉप भी बोलते हैं, एम पैटर्न भी बोलते हैं इसको। जैसे ही ब्रेकआउट किया ना, फिर ब्रेकआउट करने के बाद फिर मैं अपना सिस्टम देखने लगा। अपना एंट्री क्राइटेरिया जो है मेरा यहाँ पे, तो इस जगह पे मैं आया तो यहाँ पे एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया था, मतलब किया था। उसके बाद ये एक जबरदस्त एंट्री कैंडल भी मेरे को दिया। हालांकि एंट्री लेने के बाद मार्केट बहुत टाइम फंस गया और फिर एक इसको तुरंत वापस पलट गया, मतलब मार्केट ट्रैप किया यहाँ पे। फिर अगला मैंने जो बनाया, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इधर से सेलर को भी इन्वाइट किया, सेलर को भी एसएल मार दिया। अभी बायर को भी बुला लिया इधर से और बायर का भी एसएल मारा। तो जैसे ही मार्केट में एक ये बिग बार कैंडल बना ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा कैंडल बना और ये जोन का भी ब्रेकआउट किया,
तो एक स्कैल्प में मोमेंटम स्कैल्प मतलब रनिंग कैंडल पे ही इसको यहाँ पे एंट्री किया तुरंत कैंडल क्लोजिंग के बाद, और तुरंत मैंने यहाँ पे एग्जिट भी कर दिया था इसको। उसके बाद फिर आपको मैं यहाँ एक और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़बरदस्त आपको दिखेगा। ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को प्लस डबल टॉप जो मैंने बताया, इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेक डाउन किया था मार्केट। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट ये जो अगला सपोर्ट है इस जोन के आसपास तक तो मार्केट आएगा ही आएगा। फिर मार्केट यहाँ आया नहीं और मार्केट ट्रैप करके एक ये मेरा यहाँ पे एंट्री बना। उसके बाद में ट्रैप बेसिस पे लास्ट वाला इसको इधर कहीं पे एंट्री बनाया था और इधर कहीं पे इसको सेल किया। बहुत ज़बरदस्त इसको मैंने होल्ड किया था 3 बजे के आसपास था। तो मेरे को मालूम था कि मार्केट में अगर मोमेंटम आएगा तो बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आएगा। तो मैं अभी पहला वाला यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो मैंने बता दिया क्या रीजन से मैंने सेल ट्रेड के लिए पोजीशन बनाया था। अभी आप यहाँ पे देखो सेम चीज़ को, ये मैंने रनिंग कैंडल पे इसको प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद देखो ये जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में फिर से ये पूरा जोन को ब्रेक डाउन किया ना मार्केट, इस पूरा जोन को, और प्लस ये ईएमए से टच होकर भी आ रहा था, तब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। हालांकि एंट्री बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम पे फंस गया और फिर लास्ट में जाके मेरा एसएल मारा। तो इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद, ये तो आपको मालूम है कि इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो कैंडल बनाया हुआ है, ये कोई छोटे मोटे तो इसमें बनाने से बहुत बहुत बड़ा पोजीशन बना होगा। वो खुद मतलब जो भी जिसने भी पोजीशन बनाया होगा, बड़े पोजीशन बना होगा, वो इतना स्ट्रांगली इसको ब्रेक डाउन किया। उसके बाद खुद देख सकते हो कि उसके बाद मोमेंटम आया नहीं, फिर कहीं से इस जगह पे बड़े बड़े प्लेयर आए और जैसे ही ये कैंडल क्लोज किया ना, मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो ये आपको ये बेटर समझ में आएगा। जैसे ही इतने बड़े सेलर को इसने ट्रैप किया ना, फिर ऊपर गया, तो इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये लास्ट वाला जो ट्रेड था ना, आप देख लेना गाइस, ये कैंडल क्लोज जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बिल्कुल क्लोज किया था ना ये वाला, इसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 2:56 वाला। जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया यहाँ पे लिया, क्योंकि मेरे को मालूम था इधर से ट्रैप किया, मार्केट बहुत स्लो स्लो मूव कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मेरे को दिखना चाहिए कि जहाँ पे एसएल जो पोजीशन जिसने बनाया हुआ है उन लोगों का एसएल निकले मार्केट। यहाँ पे जैसे ही उन लोगों का एसएल हिट हुआ ना, उसके बाद मैं यहाँ पे एंट्री बनाया और इसको बिल्कुल टॉप में जाके बुक किया है। आप टाइमिंग भी वहाँ पे जाके देख सकते हो, इस जगह पे आके मैंने आया वैसे ही मैंने बुक किया। तो यही था गाइस। वो पहले तो मेरा जो भी मैंने 5-6 ट्रेड किया था उसमें लगभग छोटा मोटा कुछ लॉस में चल रहा था, क्योंकि उस टाइम मार्केट बिल्कुल साइडवे टाइप में मूव कर रहा था, एक जोन में मूव कर रहा था, तो वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। तो क्वांटिटी मैंने 20%, 25%, 40% के आसपास में ही मैंने बनाया था। और लास्ट टाइम मैंने जो बनाया उसमें 60 या 70% के आसपास मैंने जो मेरा क्वांटिटी साइज है उसके हिसाब से मैंने बनाया। तो लास्ट ट्रेड में ही मेरा जबरदस्त प्रॉफिट था। उससे पहले छोटा मोटा मैं लॉस में ही था, क्योंकि मार्केट उस तरह से मूवमेंट नहीं कर रहा था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट मूव दे रहा था। तो मैं बड़ा पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन मार्केट मूव नहीं दे रहा था, तो उसी कारण से मैंने छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड किया। फिर यहाँ पे जब ट्रैप टाइप का सिनेरियो बना ना, तो इस जगह पे फिर मैंने ट्रेड किया अपना 60 या 70% के आसपास। तो अभी के लिए बस गाइज इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लगातार ऐसा लर्निंग वीडियो मिलता रहेगा। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनको आप भेजो ये मेरा वीडियो शेयर करके, उनको बस बताओ कि ट्रेडिंग अगर आप डिसिप्लिन वे में करोगे तो ट्रेडिंग बहुत ही आसान है। अगर वैसे ही गेमलर का जैसा करोगे, गेमलिंग करोगे, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है। कुछ भी जितना भी पैसा लाओगे ना यहाँ पे, सारा पैसा आपका मार्केट लेके जाएगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।